एग्जाम की संभावना। तो बच्चों जो पूरी संभावना है, पहले मैं देखिए जनवरी के लिए कह रहा था क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स थे, पर इंटरनल कुछ भी चेंज हो जाता है जब तक पब्लिकली कुछ ना आए। तो पब्लिक जब तक नोटिस नहीं आया, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तब तक वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि मार्च के लिए भी कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है, पर फिर भी मैं इस धारणा के अकॉर्डिंग कह रहा हूं जो चली आ रही है। तो इसके लिए भी कंफर्म 100% नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी जो सबसे ज्यादा संभावना है वो इसी मंथ की है। ठीक है, RWA। अब बच्चों कुछ संभावना, कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूं। ये मैंने एग्जाम की बात कर ली कि आपकी तैयारी इस समय बेहतर चले, उसके लिए मैं क्या बता सकता हूं आपको, और साथ में ये बताने आया हूं कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा कम क्यों है, और एक जो बड़ा फायदा है वो कंबाइंड मेरिट का क्यों इतना ज्यादा आपको होने वाला है, उस पर बात करूंगा। कि RWA फुल मॉक टेस्ट, एक तो बच्चे आप सब लोग जान लीजिए, जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा, हर एक बच्चा फुल मॉक टेस्ट अवश्य देता है। जो भी सेलेक्ट हुआ हर एक बच्चा, चाहे वो यहां से दे चाहे वो कहीं और से दे, वो बात अलग है। पर मैं आपको इतना बता रहा हूं, ऐसा सिंगल बच्चा भी नहीं मिलेगा जो बिना मॉक टेस्ट दिए सेलेक्ट हो गया हो, ये आप जान लीजिए। और इस पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर कोई बना सकता है तो RW टीम को बहुत अच्छा अनुभव है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर हर बार 90+ स्कोर करते हैं तो आप फुल चांस रखते हैं RPF कांस्टेबल में सेलेक्ट होने के। ठीक है, तो इस, हालांकि मैं आपसे उम्मीद ये जताऊंगा कि आप 100+ स्कोर करें, और अगर 90+ हर बार आ रहा है तो एक स्टेबल स्कोर है जो बहुत अच्छी बात है, और इसको कोशिश करो कि किसी दिन 100 के पार लेकर के जाना है, तो आप बहुत अच्छी संभावनाएं बना लेंगे RPF में पक्का सिलेक्शन के। ठीक है, RWA मिनी मॉक टेस्ट ये बड़ा फेमस है। अगर आपका समय कम पड़ता हो तो हम मिनी मॉक टेस्ट लेते हैं, GS का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग। तो समय कम अगर किसी बच्चे का पड़ता है तो उस चीज की दवा, सबसे अच्छी दवा यह है, क्योंकि हम मैथ के लिए उतना ही टाइम देंगे जितना मिलना चाहिए, रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम देते हैं, टाइम अप हो जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा कई बार ऐसा करता है 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिले हुए हैं, तो वो पूरा समय मैथ रीजनिंग को दे जाता है, पता लगती है 10 मिनट बचे हैं, 50 क्वेश्चन GS के कर लो। या शुरुआत में 50 क्वेश्चन GS को उसने आधे घंटे से ज्यादा दे दिए, और मैथ रीजनिंग के लिए बहुत कम समय बचा, अब उसको भगदड़ में करना पड़ रहा है, तो सिलेक्शंस नहीं होंगे। तो ये मिनी मॉक टेस्ट उस चीज को दूर कर देता है। मैं मिनी मॉक टेस्ट को आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, पर ये मिनी मॉक टेस्ट हमारी रोज की मेहनत है, हर दिन देना पड़ता है। तो इसके लिए डेट अनाउंस हो जाए, या तो कि भाई समय, डेट 20 दिन पहले अनाउंस हुई, 15 दिन पहले, हम तुरंत उसी दिन से इसको लागू कर देंगे। और अगर डेट 2 महीने पहले अनाउंस हो गई, या अभी मार्च की अभी अनाउंस हो जाती है, तो हम 1 महीने पहले इसको स्टार्ट करते हैं हर एग्जाम के लिए। 1 माह पहले एग्जाम की डेट से अनाउंस करेंगे इसको। ठीक है, हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विधि ऐप के अंदर मिलेगा, और ये भी हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अब तक 60 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं अच्छे लेवल के। अगर आपकी तैयारी पूरी है, और भाई मैथ रीजनिंग GS ये 3 चीज हर जगह पढ़ते हो, क्यों नहीं होगी तैयारी? तैयारी पूरी होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जो हर जगह पढ़े जाते हैं। ठीक है, आगे RPF का कंपटीशन कम बच्चों में क्यों है इस बार? मुझे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हालांकि अगर आप देखोगे RPF SI में 16 लाख फॉर्म थे। कितने? 16 लाख फॉर्म थे। 15 लाख कुछ या 16 लाख कह दूं मैं सीधा 16 लाख फॉर्म थे। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई कांस्टेबल में अभी आंकड़े तो नहीं आए एग्जैक्ट, मुझे तो नहीं लगता कि आए हैं अभी, RTI के थ्रू बताते हुए जवाब अभी नहीं आया। तो 35 लाख से 40 लाख इसके बीच पूरी संभावना है कि फॉर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे वैकेंसी, एक तो 400 कुछ वैकेंसी थी सिर्फ इसमें, किसमें SI में, और यहाँ 4200 वैकेंसी है। जब वैकेंसी ही 10 गुना है तो फॉर्म, और यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए थी, यहाँ सिर्फ 10th पास चाहिए, तो यहाँ फॉर्म ज्यादा क्यों नहीं होंगे? इससे भी ज्यादा हो तो अचरज नहीं है। अब आप कहोगे कंपटीशन कम क्यों है? वैकेंसी मात्र 4200, 35-40 लाख आप फॉर्म बता रहे हो, तो कंपटीशन कैसे कम हो सकता है? 1000 बच्चे में से एक का सिलेक्शन होना है, बात बिल्कुल सही है। पर फिर भी कंपटीशन कम क्यों कह रहा हूं कि इस RPF कांस्टेबल में सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है, सबसे ज्यादा जो क्रेज होता है, वो यूपी कांस्टेबल और बिहार, यूपी और बिहार के बच्चे आपको मिलेंगे इसमें फाइट करते हुए। यूपी बिहार, अब यूपी में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अभी फुलफिल हुई है,
बिहार में भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी फुलफिल हुई है। तो क्या कोई आरपीएफ कांस्टेबल्स को प्रीफर करेगा या यूपी बिहार सिपाही को प्रीफर करेगा? यहाँ के बच्चे तो मैं कहूंगा 100% वो यूपी बिहार पुलिस की तरफ जाएंगे। 1-2% अपवाद हो सकते हैं, वो बात अलग है। तो यहाँ जो कंपटीशन आपको देते वो सारे बच्चे, अच्छे बच्चे जो कंपटीशन देते, यहाँ 60,000 वैकेंसी है, यहाँ 1,05,000 जो फिजिकल मारेगा उसमें वो 21,000 में आ जाएगा। तो करीब 1,05,000 बच्चों का चयन हुआ है फिजिकल के लिए, क्योंकि आगे सिलेक्शन वहां फिजिकल से होना है। तो अच्छे बच्चे तो दोनों जगह सेलेक्ट हो गए, बिल्कुल। अब जो बच्चे, कौन बच्चे होंगे जो इन जगहों पे सेलेक्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा से बच्चे नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा राजस्थान से बच्चे नहीं होंगे, आरपीएफ कांस्टेबल होंगे, बिल्कुल होंगे, पर जो बहुत ज्यादा नंबर होता है वो यहां का होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन स्टेट का कंपटीशन तो उन बच्चों का रह गया जो अपनी 60,000 या 1,00,000 वैकेंसीज में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, यानी कुछ वीक बच्चे रहे होंगे, वही बच्चे रह गए। और बाकी राजस्थान के बच्चे बचे, हरियाणा के बच्चे बचे, हालांकि हरियाणा में भी सिपाही की भर्ती हुई है अभी हाल फिलहाल में, राजस्थान में भी हुई है, तो वहां भी रहे हुए बच्चे बचे होंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कंपटीशन मात्र 50,000 अच्छे बच्चों में है, इससे ज्यादा बच्चों में नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा 50,000, ये मैं क्यों कह सकता हूं? ये मैं जो आरडब्ल्यूए पे मॉक टेस्ट होता है हर संडे, उस पे देख करके कह रहा हूं ये आंकड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि आरपीएफ का भी हर बच्चा आरडब्ल्यूए मॉक से जरूर जुड़ेगा एक दिन। और वहां जो अभी रेस्पॉन्स आ रहा है, जितने बच्चे सीरियस, केवल 20,000 बच्चे टेस्ट दे पाते हैं शाम के एनालिसिस तक। तो मैं 50 इसलिए कह रहा हूं कि भाई चलो हो सकता है 30,000 अभी आरडब्ल्यूए पे नहीं आ रहे हूं, कहीं और दे रहे हैं, वो भी छोड़ देता हूं। तो जो अगर 20,000 दे रहा है और फिर ये मैं 50,000 की बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा स्कोप मैं लेके चल रहा हूं। फिर भी केवल 50,000 बच्चों में कंपटीशन है, डरो मत। 4200 अगर वैकेंसी है, 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 42,000 बच्चों को तो बुलाया ही जाएगा। किसमें? एग्जाम किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो जो एग्जाम में पास होंगे वो 42,000 होंगे। और अगर फिजिकल जल्दी ले लिया, चाहे गर्मी में ले या ठंड में ले, आगे तो गर्मी में ही होगा फिजिकल, ठंड में तो होना नहीं। फिजिकल अगर जल्दी ले लिया तो गारंटी है इस बात की कि 42,000 में से 4200 बच्चे पास नहीं होंगे, गारंटी है, क्योंकि फिजिकल हार्ड है इसका। और बच्चों 42,000 में ही तो आना है फिर, क्योंकि 42,000 में से अगर 4200 भी पास नहीं होंगे, इसका मतलब जो इसमें आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिजिकल मार देंगे तो बिल्कुल 100% हो जाएंगे। इन्हें दूसरी मेरिट भी लगानी पड़ती है कि बच्चे नहीं मिले पूरे, तो फिर ये सेकंड मेरिट लगाते हैं, और ये लिखा हुआ भी है इनके नोटिफिकेशन में, हम सेकंड भी लगाएंगे, पर लेंगे 10 गुना ही, क्योंकि जिस हिसाब का इनका फिजिकल है उनको 20 गुना पास करने चाहिए, तब बच्चे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं 50,000 बच्चों में कंपटीशन है और 42,000 लिए भी जाने हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दो, मैथ, रीजनिंग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो 3 सब्जेक्ट है, इसलिए कंपटीशन टफ लगता है कि ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जो हर बच्चे के तैयार होते हैं, इसलिए कंपटीशन टफ है। तो भाई अगर आप सीरियस हो जाओ तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है आरपीएफ के अंदर। 4200 वैकेंसी आपको दिख रही है, पहले 9,000 दिख रही थी, पहले 9,000 थी, इस बार 4200 ही है। तो कैसे सिलेक्शन होगा? ऐसे सिलेक्शन होगा क्योंकि सबसे एक बड़ी बात एक है, इस बार का जो सबसे बड़ा फायदा है वो कंबाइंड मेरिट का होने वाला है। हर बार, पिछली बार जोन वाइज कट ऑफ लगी, किसी जोन की तो 120 में से 120, हालांकि वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, 90 के भी 120 बने, और किसी जोन की नॉर्मलाइज्ड में भी 80 पे 85 पे कट ऑफ जारी है। तो भाई अंतर नहीं है क्या? और इन दोनों का एवरेज लगाएं तो भाई 100, 105, 110, तो इस बार तो हम वही एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा इस बार होने वाला है कि इस बार नोटिफिकेशन में साफ दे दिया कि कंबाइंड मेरिट लगेगी, ऑल इंडिया मेरिट लगेगी। अब एसएससी जीडी की तरह या रेलवे आरपीएफ में पिछली बार 9,000 वैकेंसीज की तरह नहीं होने वाला कि स्टेट वाइज ले लिए, कंबाइंड मेरिट। और चूंकि यूपी बिहार का बच्चा जो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक था वो सिलेक्ट हो चुका है, बचा कौन है? जो वहां से रहा। तो इसलिए कंपटीशन बहुत बड़ा तो नहीं है, इसलिए मैं चंद 50,000 में कंपटीशन कह रहा हूं। अभी तो इतना ही जागरूक है, इसके बाद कितना हो जाएगा वो अलग बात है। ठीक है, तो आप प्लीज